जय हिंद। देखिए आज आपकी क्लास बहुत दिनों के बाद चल रही है, अब डेली कंटिन्यू क्लासेस लेते रहेंगे। तो आज देखिए क्या पढ़ेंगे, भिन्न के जोड़ घटाना। काफी बच्चे इस तरह के जोड़ घटाना ऐसे भिन्न में आ जाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं करना कैसे होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मात्र बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 5 मिनट दीजिएगा, इनको आप फर्राटे से बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए अगर ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इस वीडियो के देख लेंगे, पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट करके नहीं देखिएगा। पूरा देख लेंगे तो निश्चित है कि पक्का बन जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का हो, पक्का बन जाएगा। जोड़ घटाना कहीं भी प्लस माइनस लगा हो, कुछ भी लगा हो, सारा कुछ बनेगा इस वीडियो में। तो बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं, देखते। देखिए सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा, 3 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 2/5। ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार सबसे हम हर वैरायटी क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, ऐसा नहीं कोई एक ही क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन है। ये 3 जैसे ये फंक्शन जिस प्रकार लिखा हो आपका क्वेश्चन उसी प्रकार करने की कोशिश करते हैं। आप लोग 1 2 3 जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार इसका भी करना होगा। इसका थोड़ा कठिन प्रोसेस नहीं होता, आपको कठिन लग रहा है। देखिए कैसे, जैसे 3 लिखा तो इसका 3 उसी प्रकार 3 उतार लेंगे प्लस। आप जैसे ये 1/2 लिखा है, जैसे 1/2 तो 1/3 लिखा है तो 1/3 लिखा, 1/3 लिखा। लेकिन आगे इसका मतलब कि ये 2 लिखा, इसका मतलब कि इसके बीच में इसका कुछ अगर चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब इसके बीच में गुणा का चिन्ह। अब गुणा हमेशा किससे होगा, इसके नीचे वाले से इसमें होगा, इस ऊपर वाले से इसमें नहीं करना है, ये जुड़ेगा इसमें। इसका मतलब कि इसमें आप गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 गुणे ये इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा और ये इसका जुड़ेगा। हमेशा इस वाले फंक्शन को इस तरह किया जाता है और जब इसको कर देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। इसका मतलब कि इस 3 के नीचे अगर कोई संख्या नहीं हो तो इसके नीचे हमेशा 1 मान लेना बाबू, 1। बस आपका फंक्शन इसी भांति बन जाएगा। अभी देखना किस प्रकार बनता है। तो 3 गुणे 2 कितना होता है, 6 और 6 1 7 और जो नीचे रहेगा वो हमेशा नीचे का नीचे ही रहेगा, वो ऊपर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 यहाँ पर हो जाए तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7/3। इसकी जगह हम लिखा है, इसकी जगह लिखे हैं यहाँ पर, समझ, इसकी जगह यह लिख दिया, सही है नहीं। अब इसी प्रकार इसको इसी की भांति जिस प्रकार इसको किया इसी प्रकार इसको भी करना है। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ये लिखा 4 सही 2/5। तो अब देखिए इस 5 में उसी प्रकार इसका गुणा करना, इसको जोड़ देना। ऐसा कोई भी हो, कुछ भी दिखे तो इसका मतलब कि इसका इससे गुणा होता है, इसका जुड़ जाता है। तो देखिए 5 का 20 और 2 22, इसका ये 20 होगा और 2 22 ऊपर हम जुड़ जाएंगे और नीचे जो है वो वही रहेगा, नीचे जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करे। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के 22/5। इतना समझ में, इतना कर दिया। अब आई बाजी, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको जोड़े कैसे। कुछ बच्चे कैसे करते, ऊपर वाले के जोड़ देते हैं, नीचे। ऐसा बाबू इसमें नहीं होता है, ये जोड़ है, भिन्न का जोड़ घटाना। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन भी देखे होंगे, इस तरह भी क्वेश्चन, लेकिन आपको ये वाले बहुत कठिन लगते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सरल है क्वेश्चन, समझा ना। अब देखिए क्या करना है, इस प्रकार आपको इसमें समझ में करें क्या। तो सबसे पहले हम नीचे वाले देखते हैं, ऐसी कोई संख्या छोटी से छोटी ढूंढे, छोटी से छोटी संख्या वह ढूंढे कि जिससे तीनों संख्याएं कट जाए, तीनों संख्या उस संख्या को काट दे। जैसे आप इसका, आपको समझ में हमें क्या लेना क्या है, कैसे करें। तो आप कुछ नहीं, सीधा इनका ऐसे करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 1 और 3 और 5, इनका जब एलसीएम आप लेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 1 से करने से कोई फायदा नहीं। तो 1 और इसका 1 बार जाएगा तो 1 और इसका 5 उसी प्रकार। अब इसमें किससे काटेंगे, 5 से। तो अब 1 1 1 आ जाएगा, तीनों आ जाएगा नहीं। तो अब इसका मतलब कि अब इसमें किस प्रकार एलसीएम लिया जाता है, 3 गुणे 5। अब इसका वो 3 गुणे 5 होगा, 15 नहीं सॉरी 5 होगा, वो 15 होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। वो छोटी छोटी संख्या मिल गई हमें, तो इसका मतलब इन तीनों की जगह पर हम एक संख्या लिख सकते हैं 15। क्या लिख सकते हैं, 15। अब देखिए
इतना आपको समझ में आ गया है। 15 लिख सकते हैं। अब इस 15 को ऐसा करना है, इन संख्याओं से इसमें भाग देना है। जो नीचे की संख्या है सबसे पहले एक एक से भाग देंगे, एक ही बार में, सबसे नहीं एक एक बार में। तो एक बार इससे देंगे तो 15 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो एक संख्या से अगर भाग देंगे एक से तो 15 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे इसका एक भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस वाले को हटा देंगे, इसको मतलब कि यहाँ से मूंद इसको हटा दिया। अब इसका करेंगे तो इसको 3 का भाग इसमें देंगे 5 में, तो कितनी बार, 5 बार जाएगा नहीं। लेकिन हमें ये 7 गुणे क्या करना है, 5, 7 गुणे 5। अब क्या करना है, फिर उसी प्रकार चिन्ह लगा देना। अब इस 5 का भाग इसमें देना है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं। तो इस 22 का भाग 22 गुणे कितना करना है, 3 करना है। हमें उसी प्रकार सबको उसी प्रकार करना। अब बस इनका गुणा करके जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 3 15, कितना, 15 3 45। इसको अलग अलग लिख लेंगे तो क्या हो गया 45। इसको भी इन क्वेश्चनों को अभी हटा देते हैं, बाद में फिर लिख लेंगे। इनको भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, लेकिन आप इस वीडियो में सीख कर ही जाना है, बाकी कोई आपको कहीं जाना ही जरूरत ही नहीं, इसमें सीख जाएंगे। बस आप लोग फराटे से करिएगा। तो 15 45 प्लस आप ऊपर ऊपर वाला कर लो, नीचे नीचे वाले से कर लेंगे। और ये 7 पर 35 प्लस 7, इनमें देखिए उसी प्रकार गुणा करके लिख भर देना है, फिर प्लस कर देना है। और 22 त्रिक का कितना होता है, 22 त्रिक का 66। अब इन सबको 15 से डिवाइड कर देना है उसी प्रकार। अब क्या करें, अब इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे एक उसमें। तो 45 जोड़ेंगे, 45 35 66, ये सारी कितनी हो जाएगी, इनको सबको जोड़ना है। देखिए सब में जोड़ का चिन्ह लगा नहीं तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 और 6 16, एक आपका हासिल आ गया। और 4 3 7 और 7 1 वो 7 6 आपका 13 और 1 ये 14। तो आपका ऊपर कितना आया, इसको 146 भागे। अब इसको जो जिससे भाग दे रहे थे उसको उसी प्रकार लिख लेंगे। अगर आपको न कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो फिर उसी प्रकार लिख देंगे। आपको अब जैसे देखिए ये ऑप्शन है तो ठीक, अगर ये भी नहीं है तो चलते हैं इसके और थोड़ा तोड़ देते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे, 15 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 15 नहीं है 135 होता नहीं, 15 नहीं है 135। तो 9 सही 15 नहीं है 135। अब अगर लिखना किस प्रकार है तो 146 और 135 माइनस कर देंगे। लिखना आपको देखिए हम लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब मिलेगा। तो इसमें घटा देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। समझ में आया कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 सही 11/15। ये आपका लास्ट आंसर है इसका। अगर इससे भी आपको तोड़ना है, अगर आपको समझ में आ गया है, देखिए क्वेश्चन समझ में आया कैसे करते हैं। अगर इतना आपको आंसर दिख रहा तो बस इसी को मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, सही बिल्कुल सही, कोई काट ही नहीं सकता है बाबू। अगर ये आंसर है इस तरह नहीं दिया, इस रूप में दिया तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन समझ में ना, और इसको अगर दशमलव में तोड़ना हो तो फिर इसका दशमलव में टूट जाएगा, 9 दशमलव और कुछ आएगा, लेकिन आपको इतना ही संतुष्टि दे देगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर बाबू समझ में आया तो देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बनता रहे। अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में, जो भी नहीं आए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक कमेंट का हम जवाब देंगे। तो आपको ये नहीं समझ में आया तो इसमें जरूर समझने की कोशिश करें, इसमें कहीं अलग सब में हम देखिए एक जैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको भी अभी हटा देते हैं क्योंकि देखिए जगह काफी चाहिएगा आपको समझना, क्योंकि आपको नहीं एकदम जीरो से लेवल से उठाएंगे, एकदम जीरो से बाबू, जीरो से आपको कहाँ ले जाएंगे वो आप जानते हैं, समझा ना। अब इसको जिस प्रकार इस क्वेश्चन में किया है बस वही फंडा इसमें अपनाना है। कैसे करना है तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो सवाल को। देखिए अब ये 3 सही 1/2 लिखा, तो हमने भी क्या कहा
कि इसका इसमें गुणा और ये जुड़ जाएगा, कहा नहीं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 1 7, कितना आएगा 7/2। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं नहीं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 7/2। अब इसको रफ कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब 6 सही 7/2 ये आ गया ना। तो अब इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे नहीं, इतना तो कर लेंगे बाबू, बस इतना ही करना है यार, अब कुछ नहीं करना है। देखिए 6 दूनी 12 और 12 7 कितना, तो 19, तो 19/2 कितना आएगा 19/2। तो यहाँ इसकी जगह पर हमें क्या लिख देंगे 19/2। अब कुछ बच्चे इसमें फंस गए कि इसको कैसे करेंगे गुरुजी। देखिए यहाँ पर अब करेंगे, इसके भी हमने इसमें क्या किया था, जब एक संख्या कोई होती है तो उसके नीचे हमेशा 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1/1 कर लेंगे। अब जिस प्रकार इसमें किया था उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। नीचे नीचे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये सारी संख्याएं विभाज्य हो जाए, विभाजित कर जाए। जैसे 2, 1, इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे 2, 1, यही आएगा, और इसका एलसीएम भी कितना होगा 2 ही होगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, सब इन तीनों की जगह पर नीचे 2 लिख देंगे, कितना 2। अब इतना आपको अगर समझ में आया है, समझ में आ गया नहीं, तो आपको इसको नीचे थोड़ा करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, समझ में आया। तो यहाँ से करते हैं, तो 2, यहाँ नीचे क्या लेंगे 2। अब इस 2 को क्या 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाए, 1 बार जाएगा। तो आप 7 गुणे 1 करिएगा या नहीं करिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि पढ़ने वाला है बाबू, नहीं पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करिए या ना करिए। अब इस 2 का भी इसमें भाग देंगे, कितनी बार 1 बार जाएगा। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान रखना, प्लस का चिन्ह नहीं भूलना, जो जहां पर है उसको, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा। अब इस 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, कितनी बार 1 बार जाएगा। लेकिन 19 गुणे 1 करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पास वो दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है कि 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये जरूर याद रखना। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2 गुणे 1 हो जाएगा, इतना जरूर याद रखना। नहीं क्वेश्चन आपका ये नहीं सोचना कि 1 की जगह पर 1 ही लिख देंगे, नहीं बाबू, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब बस जिस प्रकार उनको किए थे उसी प्रकार जोड़ देंगे सबको। तो 7 + 19 + 2/2। अब इसको ये नहीं कि इससे काट देंगे, नहीं, ये क्योंकि जोड़ में सारे कटेंगे जब कटेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसका आप क्या कर देंगे, तो 7 और 19 और 7 26 और 2 28, 26/28 आ गए। अब इसको अगर अब काटना तो आप काट लीजिएगा इसको, कितनी बार 14 बार, और यही आपका आंसर। देखिए इतना बड़ा फंक्शन कितने में आकर टूटा। तो भिन्न बाबू बहुत सरल है, आप बस करना सोचिएगा, और हमने कैसे कैसे किया। जहां पर भी आपको डाउट हो वहां पर आप एक बार कमेंट करिएगा। और या अगर देखिए आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो पक्का आपको हमें गारंटी है कि आप पक्का इस जहां पर आप भिन्न के कुछ भी कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए पक्का बना लेंगे, समझ में आ रहा। तो अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो आप कोई भी किताब से बनाइएगा, किसी भी प्रकार के बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, हमने जिस प्रकार समझाया। अब देखते हैं अब घटाना उठाना क्या था तो वो भी देख लेते हैं, समझ में आया। तो इनको आप बनाइएगा, आए अच्छे से आपको 2 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए इसमें चिन्ह का खेल है, बाकी सब चीज वही करना है, समझो। हर जगह बाबू चिन्ह का खेला है बस। तो देखिए इनको कैसे करना है, जिस प्रकार लिखा हमने कहा नहीं, अगर इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। तो इनकी जगह पर -3/1, लेकिन चिन्ह में कोई गद्दारी नहीं होगी, समझा। चिन्ह में कोई गद्दारी, जो चिन्ह जिसका है वो अपने ही उसमें जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस, अब इसको क्या करेंगे 2 सही 1/3, तो इसका भी गुणा यहाँ पर जोड़ देंगे। बाकी चिन्ह में कोई गद्दारी नहीं बाबू, इतना याद रखना। 3 दूनी 6 1 7/3,
समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको रफ कर दिया, अब यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, यहाँ पर माइनस देखिए चिन्ह पहले लगा देते हैं क्योंकि भूल नहीं आप लोग जो चिन्ह में कोई गद्दारी नहीं, बाकी कुछ भी आप करिएगा। 4 सही 2/5, इसका इसमें इसका जोड़ 20 2 22/5, इतना हो गया आपका। अब क्या करना है, अब फिर इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया था पहले 1, 3, 5, तो 1 वो 5 से 3 से करेंगे तो 3, 1, 5, अब फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, एलसीएम कितना आएगा 3 × 5 = 15, कितना आएगा 15 बाबू 15। इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15, और ऊपर कितना। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग फिर फंस रहे हैं कि अब क्या करेंगे, तो अब उसी प्रकार करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। क्या करेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो 3 माइनस, लेकिन नहीं भूलना 3 × 15, फिर प्लस, क्योंकि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसका इसमें भाग देंगे 5 बार जाएगा, लेकिन 7 × 5 कर देंगे, माइनस 5 के इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 22 × 3 कर देंगे। सब चीज वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह का बाबू खेला है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग जानते चिन्ह में सब चीज हो जाता है। तो इतना समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, इसका इसमें भाग देंगे तो 15 × 45, लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, याद रखना। अब फिर प्लस 7 × 35, फिर भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, माइनस 22 × 3 = 66, और नीचे वही रहेगा। अब इतना समझ में आ गया। अब इनको कैसे, अब क्या करें, अब इनमें फंस गए आप। तो माइनस, अब देखिए जो माइनस का परिवार होगा वो माइनस में जाएगा, जो प्लस का परिवार होगा प्लस में जाएगा। तो माइनस 66 माइनस के 45 अपने ही परिवार में दोनों जुड़ जाएंगे। तो 6 और 5 11, एक आपका हंसी लाया, और 6 4 10 1 11, तो कितना 111, 6 5 11 और 6 4 10 1 11, तो यहाँ पर 111 किसका है 111 माइनस का और प्लस का 35/15। अब इतना समझ। अब ये माइनस का ये प्लस का तो क्या हो जाएंगे दोनों, ये दोनों की पटरी बाबू नहीं खाएगी। तो 111 और प्लस का कितना 35, दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, और जो चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लग जाएगा। तो इससे इसमें घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे का हम लोग हासिल ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 11, तो यहाँ पर बचेगा 6, फिर यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर बचा कितना 10, क्योंकि 11 था, एक इसको दे दिया 10 बचेगा कितना 7, लेकिन किसका माइनस का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस के 76/15। अब इसको अगर इसको उसी प्रकार तोड़ के लिखना है तो कैसे लिख देंगे, देखिए 15 30 45 15 7 15 5 75, 5 सही, लेकिन माइनस का किसका माइनस का 5 सही 1/15, और यही इसका आंसर होगा। समझ में आया, कितना आसान है, बस आप इसमें फंसेंगे नहीं। और देखिए आपको समझाने के लिए सब फंडा लिखना पड़ता नहीं, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर इसके आगे यहाँ भी नहीं आना पड़ेगा, यही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। तो समझ में, इतना आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, ये आपको शायद दिख नहीं रहा नीचे वाला हमने क्या आंसर किया है, तो इतना तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका आप भाग देंगे तो 15 5 75, 5 माइनस के 5 से 1/15, ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया। अब इसको करते हैं उसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार इसको जब इसमें करेंगे तो आप देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 1 7/2, लेकिन चिन्ह वही रहेगा माइनस, और 6 12 7 19/2, और माइनस की 1 से 1, इनका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर क्या रहेगा 7 ही रहेगा, माइनस के 19 और माइनस के 2। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, ये माइनस की कितना जो माइनस की 21, तो 7 माइनस के 21/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 21 और 7 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 14, वो भी किसका माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का
7 आएगा, वो माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा क्योंकि संख्या माइनस में सब चीज है, तो इसलिए ये इसका आंसर माइनस के 7 आएगा। समझ में आया? तो बस कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप लोगों को अगर इतना बेहतरीन लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को इतना लाइक करिएगा, इतना लाइक करिएगा कि आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।